ठीक है, काम गिनाओ मोदी जी के। 10 काम गिनाओ, आप गिनाओ ना, 2 काम गिना दीजिए राहुल जी के, 2 काम राहुल जी के दिखा दीजिए। मोदी जी के मोदी जी ने टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आप देखिए तो हर आप हर जगह है, आप देखिए गुजरात में भी है, दिल्ली में भी है, आपको पता ही नहीं है। दिल्ली में काम क्या है? आपको पता ही नहीं है। मैं अभी आपको बहुत सारे प्लेस कौन सा खोला है बताओ तो ना भाई, आपको बस पता नहीं है, बस पता डिजिटल पे है वो। टूरिस्ट प्लेस दिल्ली में खुल गया, हम दिल्ली वालों को ही नहीं पता है और इनको पता है, बाहर के लोगों को। गजब भाई, गजब है। मोदी जी ने प्रमोट किया था कि आप इंडिया में ही ट्रैवल कीजिए, लोग बाहर नहीं जाते थे। हमेशा लोग जो है बाहर जाने का सोचते थे, बाली वगैरह। आज है लोग अंडमान भी जाते हैं, लोग आज है लोग मेरे भाई केरला भी जाते हैं, ठीक है। कहने के बाद से गए हमेशा नहीं, कम जाते थे। क्या बात कर रहे हो, पूरा गोवा केरला साला नए साल भरा पड़ा रहता है, टिकट नहीं मिलता है यार। कहाँ का भक्त हो यार, गजब आदमी हो, गजब। यहाँ सारी ट्रेनें साली हमेशा फुल चली आ रही है, करते हैं हिल स्टेशन। महंगाई हो गई है, कैसे घूमेगा काम? महंगाई हुआ है तो सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ा है, अच्छा ठीक है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ा है। जी मेरे जब पैसा ला के डाल रहे हैं, मैं अपना बिजनेस सही बिजनेस कर रहे हैं, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ। मैं 5 रुपए का, हाँ, आज आप बेच रहे हैं 10 रुपए का। वो क्यों बिक रहा है? नहीं कमा रहे हैं ना 5 रुपए एक्स्ट्रा, कमा रहे हैं ना आप, कमा रहे हैं तो किसान का फायदा हो रहा है ना। अरे कहाँ तो फायदा हो गया भाई, कहाँ तो फायदा हो गया, कहाँ तो फायदा हो गया। मैं चाहता हूँ एक्चुअल बात करें ना, एक्चुअलिटी बात करें। आप ये कह रहे हैं कि 10 रुपए की चाय हो गई, ये कह रहे हैं 10 रुपए की चाय हो गई, ये उसके पीछे लॉजिक नहीं बता रहे। जब दूध 30 का 60 हो जाएगा तो चाय के दाम बढ़ जाएंगे, ये नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे गैस सिलेंडर जो 400 रुपए का होता है 1000 रुपए का हो गया, ये नहीं बताएंगे। ये भी बताइए ना, 10,000 कमाता था वो 30 से 40,000 रुपए कमा रहा है भाई। बहुत लोग कमा रहे हैं। आप पढ़िए, पढ़ने के समय में आप रास्ते में घूमेंगे, ठीक है, आप ऐसे ही आवारागर्दी करिएगा तो कोई कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। मैं तो जॉब की जरूरत नहीं है, संस्कार देंगे तो रास्ते में जाके क्राइम नहीं करेंगे। मुझे जॉब की जरूरत नहीं है। सुन लो ना, मुझे जॉब की जरूरत नहीं, क्वालिटी जॉब देता हूँ भाई। मेरे अपने 3 बिजनेस चल रहे हैं। आपको मोदी जी ने तो फिर घोषणा किया ना, क्या दिया? इकोनॉमी क्या दिया है ना, क्या दिया? इकोनॉमी चल रही है ना अच्छे से, इकोनॉमी चल रही है ना, तो देना ही पड़ेगा आपको, देना ही पड़ेगा आपको। पहले भी आप दे रहे थे, वैट दे रहे थे पहले आप। तुमसे कह रहा हूँ लिया नहीं है, दे रहा हूँ मैं, ले नहीं रहा हूँ भाई। वैट भी आप दे रहे थे, बिल्कुल दे रहा था, बिल्कुल दे रहा था। तुम्हें पता नहीं है क्या भैया टैक्स सिस्टम? भैया आपको नहीं पता, आप लोग से ज्यादा ना हम लोग देते हैं टैक्स। 30% हम लोग देते हैं टैक्स, 30% अपने इनकम का देते हैं, ठीक है। ज्यादा मत बोलिए आप लोग। अरे भाई साहब यार प्लीज 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 यार प्लीज, क्या कहना चाहते हैं? अरे प्लीज ऐसा होता है। देखो मेरी बात सुनो, 1 मिनट यार, बात करने का तरीका होता है। सुनिए भाई साहब, अरे भाई साहब प्लीज प्लीज, मोदी जी कुछ नहीं कर पा। अरे भाई साहब प्लीज, मैं आपसे आपको बता रहे हैं क्या आपका। अरे यार आप चुप हो जाओ ना, 2 मिनट चुप हो जाओ। तुम्हारा संस्कार भी दिख रहा है भाई साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप चाहते क्या हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो सच्चाई हो बताए। अगर अच्छा काम किया होगा मैं तारीफ करूंगा, जहाँ गलत होगा मैं टोकूंगा, बस इतनी बात है। जानना चाहता हूँ आज पूरा विपक्ष ये चाहता है कि मोदी जी को हटाएं। आप कह रहे हैं कि मोदी जी खराब है, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, क्या कहा? तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने वो बोला, इन्होंने बोला सारा हरा मैंने करे, हमें बोल तो रहा हूँ जहाँ गलत किया मैंने बोला ना कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं हो। बताओ नोटबंदी बताइए क्या फायदा हुआ है? मैं एक चीज पूछ रहा हूँ ना, मैं हाँ ठीक है ना, मैं लड़ाई थोड़ी है, नहीं मेरी भी नहीं है, मेरी किसी से भी नहीं है। मैं एक जेन्युइन एक मिनट मैं अरे भाई एक मिनट मैं एक जेन्युइन सी चीज पूछ रहा हूँ पूरा। अरे ना अरे इस पे मत जाओ, मैं एक जेन्युइन सी चीज, हकीकत है इन लोगों की, यही हकीकत है। हम इधर उधर नहीं जा रहे, हम एक कॉमन सी चीज पूछ रहे हैं कि पूरा विपक्ष मोदी जी को हटाने में लगा हुआ है। हम भी चाहते हैं चलो अगर मोदी जी ने बहुत कुछ गलत किया है तो मोदी जी हटने चाहिए, लेकिन पूरे विपक्ष के पास मोदी जी के हटाने के लिए सिर्फ एक ही नारा है कि मोदी जी को हटाना है। वो ये नहीं बता पा रहे कि मोदी जी को हटाने के बाद देश को कैसे चलाना है। अच्छा, देश को चलाना कैसे, उनके पास नीतियां क्या हैं, उनके पास क्या सॉल्यूशंस हैं, वो बस उनका एक ही नारा है कि मोदी जी को हटाना है। हटाओ आप मोदी जी को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद आप जनता को ये भी तो दिखाओ ना कि आप कैसे हटाओगे। उनके हटाने के बाद विकल्प कौन है? अभी नीतीश जी हट गए वहां से, कांग्रेस से
पंजाब के अंदर जो केजरीवाल जी हैं उन्होंने कह दिया जी हम तो 13 सीटों पे पूरा चुनाव लड़ेंगे, सारा महागठबंधन तितर बितर हो चुका है, तो कैसे इसको एक करेंगे? यही तो बात मैं कह रहा था भाई कि जब एक आदमी कहता है कि ये केला सब पे भारी तो उसको नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ जाती है? मोदी जी बताओ मुझे, जयंत चौधरी की जरूरत क्यों पड़ जाती है? बताओ मुझे। उनका तो काम है, मैं तो कह रहा हूँ उनका काम है। भाई यही तो मैं उनसे आप टूट क्यों रहे हो? विपक्ष क्यों टूट रहा है? आखिर विपक्ष में जब तुम्हारे पर वो कह रहे मोदी जी कहते हैं कि हम अकेले सब पे भारी हैं, तो उनको विपक्षों की क्यों जरूरत है? उनको अपने अंदर भी इतनी पावर रखनी चाहिए कि वो भी सब पे भारी। भाई अगर दम नहीं होती तो माफी नहीं मांगी जाती, लठ पे दम थी। क्या बात केजरीवाल यार, को 7 सम्मान आए, हाँ? केजरीवाल जी को 5 सम्मान आए, हाँ? केजरीवाल जी नहीं गए, अच्छी बात है। अगला अब नंबर कोर्ट में उनका गए हैं, सुनो तो अगला सही। नंबर उनका भी है, पहले से डिसाइड कर लोगे। अब रेवेन्यू कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने उनको ये पूछा है कि आप क्यों नहीं गए हैं, और आप अगली तारीख दी है कि आप बताइए रीजन, और अगर ठीक होगा तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट उनको दोबारा बुलाएगी, उनको जाना पड़ेगा। क्या मैटर था? अजी किसी का कोई, मैं तो कहता हूँ पूरे विपक्ष की बात कर रहा हूँ, मैं तो पूरे विपक्ष। अजीत पवार पहले विपक्ष में थे ना? नहीं, आप भी आपने एग्जांपल देंगे। बता रहा हूँ मैं। हाँ अजीत पवार की बताइए, बता नहीं रहा चलिए सुन, हाँ बताइए। हूँ। अजीत पवार जी कौन है? कौन है बताइए? मैं बताइए ना आप। मोदी जी के मित्र हो गए अब तो। नहीं, उससे पहले कौन थे? उससे पहले विपक्ष में थे। उससे पहले कौन थे? NCP के किसके? नेता थे। एनसीपी के नेता नहीं थे वो, एनसीपी के नेता तो शरद पवार हैं। तो उनका भतीजा नहीं था? उनके भतीजे हैं ना वो, उनके NCP भतीजे हैं का वो। शरद पवार जी को कांग्रेस अजीत एक पवार की पहचान क्या भाई? पॉलिटिकल पहचान क्या? एनसीपी के नेता ही तो है, एनसीपी के नेता ही तो है, एनसीपी के नेता है ना। आप बोलो ना, सही कह रहा हूँ मैं, पहले बोलो ना, सही कह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन ने जो एनसीपी का चिन्ह है, जो पावर है, वो किसको दी? अजीत पवार को दी, दे दी ना। तो अब शरद पवार जी अलग हो गए। जिस तरह से जो शिंदे गुट से सारे के सारे अलग हो गए, उसमें चले गए शिंदे गुट में उद्धव ठाकरे जी से। मेरी बात सुनो, उद्धव ठाकरे जी, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? सवाल कोई पूछता हम तो ये कह रहे हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? विपक्ष से पूछते हो, आप मुझे सवाल पूछते हो, मैं जवाब देता हूँ, आप लोग भाग जाते हो। पहले मुझे जवाब दीजिए, अजीत पवार जो चक्की पीसिंग का फार्मूला था वो क्या था? मुझे पहले जवाब दीजिए। नहीं, आप लोग भाग जाते हो ना। राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। राहुल जी का जवाब दे। राहुल जी, एक मिनट, मेरी बात आ रहा हूँ ना, सुन तो लो। अरे मेरी बात तो सुनो। राहुल जी जो है, जवाब तो दीजिए सवाल। किस चीज का जवाब पूछिए? अजीत पवार का चक्की पीसिंग किसी ने बोला था, वो क्या था? क्या था बताओ आप। ये नहीं पता? नहीं, मैं आपसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। अरे मैं बता रहा हूँ, जितने भी विपक्ष के नेता है, मैं बता रहा हूँ, तो मैं यही बता रहा हूँ उनसे। अब जवाब दीजिए ना इनके सवाल। जवाब सुन लो। जो चक्की पीसिंग वाला चल रहा है केस उनके ऊपर, वो केस आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो एक अलग चीज है कि वो दूसरी पार्टी में चले गए। आप ये कहते हो? अरे क्या बात कर रहे हो भाई, फाइल रुक गई उनकी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए, भी चल रहा है। मतलब मोदी जी की पार्टी में आ जाओ, मोदी जी की पार्टी में आ जाओ, धुल जाओ। वो शरद पवार के साथ थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, मोदी जी की पार्टी में आ गए तो अब उनका केस चल रहा है। बस केस चलने दो। अजीत पवार जब शरद पवार के साथ थे तो केस चल रहा था, भ्रष्टाचारी थे। वो मोदी जी के साथ हो गए, भ्रष्टाचारी हट गए, केस चल रहा है। गजब फार्मूला बता रहे हैं भाई। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ, मोदी जी के पार्टी में आते ही भ्रष्टाचारी साफ हो तो कह रहा हूँ जी, मोदी जी को हटाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोदी जी को हटाने के लिए आप कुछ लेके भी तो आओ। क्या लेके आ रहे हो आप? राहुल गांधी जी को यही नहीं पता बोलना क्या है। खड़गे जी कह रहे हैं मेरा जो कार्यकर्ता है वो कुत्ते से तुलना कर रहे हैं, तो मोदी जी को कैसे हटाएंगे? 2014 में मोदी जी क्या लेके आ रहे जो आपने वोट दिया मोदी जी को? बताओ जरा मुझे। मैं बता रहा हूँ, मोदी जी ने जो वादे करे थे वो पूरे करे। 370 कौन से वादे? मैं बता रहा हूँ ना, उनके एजेंडे में सुन तो लो यार, उनके एजेंडे पार्टी का। अरे उनको बोलने कौन से बात है? आप बताइए कौन से उनका जो एजेंडा था, वो जो अपना एजेंडा लेकर आए थे, उन्होंने वो पूरा किया। क्या एजेंडा? वो बता तो या तो सुनना नहीं चाह रहे। वादे बताइए। अब आप मुझे, मैं बता रहा हूँ, नंबर एक करके बता रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 370 हटाएंगे, तो पहले गिरा दिए, 370 हट गई। 370 राम मंदिर। बस सुनो, उसके बाद मोदी जी ने कहा कि भाई क्या नाम है, देश में जो है यूसीसी लाएंगे, यूसीसी लाएंगे, तैयारी शुरू हो रही है। हलाला के सुन तो, पिछले हर जो 70 साल की जो बीमारी है वो 100 साल में खत्म नहीं होती, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। 70 साल की बोलने से पहले बता रहा हूँ, एक भी वादे वो ऐसे नहीं गिनाएंगे ये जो आम आदमी से जुड़े हुए हों। अच्छा, एक भी वादे मैं बोलने से पहले कह रहा हूँ। बोले आम आदमी से जुड़े हुए क्या? तो ये कह रहा हूँ कि मोदी जी बहुत बुरे हैं, तो उन्हें हटाओ ना। कैसे हटाओगे आप? नहीं, अब आप काम बताइए, आम आदमी से जुड़े हुए क्या काम किया? मोदी जी ने जो कहा उन्होंने किया। आप मालदीव ने हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ गलत कहा, मोदी जी ने सिर्फ एक फोटो खिंचाई और पूरा मालदीव
मालदीव कंगाल हो गया, कंगाल कर दिया। पूरे सारे टूरिस्ट मालदीव जा रहे हैं। बार हो रहा है कि हमारी सेना वहां से निकल रही है। क्या कंगाल दिया भाई, कंगाल तुमने क्या कंगाल कर दिया भाई? वहां से हमारी सेना पहली बार वहां से कैंप हटा कर रह जा रहा है। समझ के भी ना समझना चाहिए। आप बताओ ना, वहाँ हमारी सेना कैंप था, वहाँ हमारी सेना थी, उसको हटाया जा रहा है। मार्च की डेडलाइन मिली है, बताओ ना। इनसे 10 काम गिनवा लीजिए मोदी जी के जरा, नहीं बता पाएंगे। अच्छा नहीं बता पाएंगे 10 काम। लेकिन नशा है मोदी जी का। मोदी जी आए, इन्हें कैसे दिखेगा जब विपक्ष में कोई नेता गुजरात में मोदी जी ने छोड़ा ही नहीं, तो इन्हें दिखे कहाँ से विपक्ष है और कैसे देश में विपक्ष हो पाएगा? भाई देखिए, लोकतंत्र जब बना था तो पक्ष और विपक्ष दोनों बने थे। ये जब विपक्ष का कोई भी नेता थोड़ा सा ऊपर उठता है, एक गठबंधन बनता है, आप उसको तोड़ने पीछे ईडी सीबीआई सब लगा दोगे, कौन सा आदमी भी टिक पाएगा? आप तो सीधी सीधी बात है कि आप ये चारों जनता के पास कोई ऑप्शन रहे ना, तभी तो जयंत चौधरी को लिया आपने, तभी तो आपने अजीत पवार को लिया, उसको चक्की पीसिंग करते करते अपने साथ मिला लिया। तभी तो पलटू राम को लिया। पलटू राम को लेने की जरूरत की, उसकी चाबी तुमने समुद्र में फेंक दी थी, फिर गोता मार को चाबी क्यों निकाल के ताला खोलना पड़ गया? तो वो चाहते ही नहीं कि देश में जो है विपक्ष नाम की चिड़िया रहे, विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। 100%। तभी तो इतने सांसदों को जो इतिहास में कभी नहीं निकाला गया, वो मोदी जी ने निकाल दिया। अच्छा, वो चाहते ही नहीं विपक्ष नाम की चीज, वो ही चाहते हैं कि देश में राजशाही आए, जो वो कहे। जैसे बीजेपी में अब राजशाही आ गई है, जो मोदी जी ने कह दिया, किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर हिम्मत नहीं, मैं चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ, नेता और कार्यकर्ता छोड़ दिए, विधायक संघ छोड़ दिए, किसी चीफ मिनिस्टर के अंदर हिम्मत नहीं है कि मोदी जी कहे को टाल दे। शिवराज सिंह जी को हटाया गया, बेचारे कुछ नहीं कर पाए, जबकि उन्हीं के नाम पे वोट मांग के जीत के आए हो आप। ये राजशाही है या ये लोकतंत्र है? बताओ आप, ये तानाशाही है या लोकतंत्र है? ये तो वही चीज ये विपक्ष में चाह रहे हैं कि विपक्ष में भी जो है विपक्ष रहे ही ना, जनता के पास कोई ऑप्शन रहे ही मत। कुछ दिन के बाद एक चुनाव आएगा 5 साल में, आप बिगाड़ लो जो मोदी जी को बिगाड़ना हो। अच्छा, तो ये यात्रा को आप कैसे देख रहे हैं? क्या लगता है चुनाव पे कितना असर पड़ने वाला है, जनता पे कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, मोदी जी पूरी ताकत लगा रहे हैं अपनी, जो उनके बस में वो सब कर रहे हैं। जनता है वही पलट सकती है। अभी हम रिसेंटली एग्जांपल देख रहे हैं, पाकिस्तान में चुनाव हो रहा है, आर्मी से लेकर कोर्ट से लेकर सरकार तक सारी सपोर्ट कर रही थी प्रेजेंट सरकार को, नवाज शरीफ को। और पीटीआई के लोगों को जो है, जो उनका चुनाव चिन्ह था वो भी रद्द हो गया, सबने अलग निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर भी पीटीआई जीत रही है। यानी इसको जनता लेके आ रही है। तो जब जनता किसी को लेके आना चाहेगी तो कोई नहीं रोक सकता उसको। तो जनता से मुझे उम्मीद है शायद जनता जाग जाए, शायद नशा उतर जाए, शायद वोट दे दे। अगर उसको पेट्रोल महंगा लग रहा होगा तो वोट देगा, उसको बहन बेटी की सुरक्षा चाहिए होगी तो वोट देगा, नहीं चाहिए होगी मोदी जी की जय। अच्छा, खत्म कहानी। क्या लगता है राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कैसे देख रहे हैं? इट्स जस्ट ए पॉलिटिकल स्टंट और उसमें कुछ भी नहीं है। मोदी जी वापस आएंगे बिकॉज उन्होंने इकोनॉमी काफ़ी अच्छा किया है। आप देखिए PSU कंपनीज जो है वो काफ़ी अच्छी हुई है। प्लस है कि प्लस है कौन सी PSU नहीं आई है भाई? PSU कंपनी, कौन सी PSU कंपनी आई है? नहीं, PSU को आप उठा के बेच रहे हो। आप लग रहा नहीं, आप लग रहा है भाषण आप रट के आए हो। नहीं, मैं भी बाहर कर देखता हूँ, बताओ ना। मैं नहीं देखता हूँ, बताओ एक नाम बताओ, कौन सा PSU उन्होंने छोड़ा है यार? PNB बैंक ही देख लीजिए, वो 6 महीने में 100% जो है बढ़ चुका है। आपने देखिए पेटीएम में क्या दिक्कत है? नहीं, पेटीएम शेयर गिरे, पेटीएम के शेयर गिरे, क्या दिक्कत है? अंध भक्तों को कुछ नहीं दिखता है। अभी पूछो कौन सा PSU कौन सा लगे भाई? PNB की जिसकी बात कर रहे हो, जितने PSU की आप बात कर रहे हो सारे कांग्रेस के बनाए हुए। एक मोदी जी का बना PSU बताओ ना, आप मुझे बताओ ना, एक मोदी जी का PSU बनाया हुआ। ये गजब है। स्टार्टअप इंडिया के मैंने स्टार्टअप इंडिया के थ्रू मैंने खुद फंड लिया है। मैं ड्रोन कंपनी मेरी खुद की है, जो मैं अपने खुद से हम लोग है कि मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रोन्स, और है कि एक्सपोर्ट हो रहा है यार। अरे कोई दिक्कत नहीं है। बोलो असेंबलिंग करता हूँ ना, ये तो वही वाली कहानी बात है। बोलो मैं असेंबलिंग करता हूँ, पता ही नहीं है। आप बताओ जरा मुझे। प्लस मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी मैं काम करता हूँ। जी नहीं, आप आज वस्ती का अपना लेवल लगा के बहानेबाजी कर रहे हो। आपको नहीं पता है फिर यार, पता नहीं ड्रोन के सारे इक्विपमेंट कहाँ जाते हैं? पता नहीं है फाइबर कंपोजिट कहाँ से मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। आपको पता नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी जो है कार्बन फाइबर और कंपोजिट मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है। प्लस मोटर जो है गुजरात में जो है, और जो गुजरात में जो है आपको मोटर्स जो है मैन्युफैक्चर होते हैं। और एक ड्रोन्स में ना मोटर, सर्वो और उसकी फ्रेम्स होती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए। और जो सेंसर्स होते हैं वो भी आप खुद से जो है कि आर्डिनो पे कोड कर सकते हैं। आपको नहीं पता है तो आप मत बोलिए, लोगों ने फंड उठाया है। मोबाइल लिखने मन लग गया है, ये वही वाली कहानी है, पता ही नहीं चल रहा है। लीजिए वही वाली कहानी है, पता ही नहीं चल रहा है। वही बात, इनका विकास पता ही नहीं चलता लोगों के बीच में। क्या काम पसंद आ रहा है मोदी जी के? 12 से मैं जो है कि ड्रोन
मैन्युफैक्चरिंग मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा एक भी पीसीयू के नाम बताओ जिनकी आप तारीफ कर रहे हो, जो मोदी जी ने बनाए हो। कंपनीज जो है ना, हर कंपनी कांग्रेस नहीं कांग्रेस ने तो डुबा के चली गई थी, कांग्रेस डुबा के चली गई थी। कांग्रेस पीएनबी कब डूबा था? पीएनबी कब डूबा था? जिसकी तारीफ कर रहे हो उसका उसकी नहीं बता पा रहे हो। जिसकी तारीफ किसके पीसीयू खड़े थे? यस बैंक बताओ ना किसकी बैंक किसका यस बैंक यस बैंक यस बैंक में क्या हुआ? भाई यस बैंक किसका बनाया हुआ यस बैंक? कांग्रेस फिर डुबा के चली गई। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं। पीएनबी बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना, तो तारीफ करो कांग्रेस सही किया। नहीं तारीफ नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे। गजब गजब, किसके कार्यक्रम दिया सीएम बैंक का? इटली गया, इटली जाके कितने पैसे चला गया इटली में बताओ ना। तो मोदी जी 10 साल से घास छिल रहे हैं। मोदी जी 10 साल से घास छिल रहे हैं, पकड़ नहीं पा रहे 10 साल से घास छिल रहे हैं, 10 साल से घास छिले। हाँ मोदी अडानी जी को होटल मोदी जी रुक लेते हैं, वही तो ना। हाँ बढ़िया तो ही है, बताओ ना मेरे भाई। अरे मोदी जी कर क्या रहे हैं? ठीक, आपको वीजा भी नहीं मिलेगा। ये बताइए, राहुल गांधी तो आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री से आरोप लगा रहे हैं कि वो कर्जा सिर्फ उद्योगपति का माफ करते हैं, किसान गरीबों का नहीं। किसान कोई भी गरीब नहीं हो रहा है, लोग अच्छी फसल जो है उगा पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे फादर जो है खुद फार्मर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो फिर इतनी आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अभी आंदोलन हो रहा है, क्यों हो रहा है? हमेशा ही आंदोलन होता रहता है, आप देखेंगे सबके सब पॉलिटिकल पार्टी से हमेशा ही जुड़े हुए रहते हैं।